हेलो, नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। क्योंकि यहाँ पे तो संध्या हो रही है। खैर, अभी हम लोग घूम के आ रहे हैं, मैं, भैया और दीदी। बड़ी लंबी चौड़ी जर्नी थी हमारी। भाई साहब ने बोला, यार कहता मुझे अपना स्कूल ले चल, जो जहाँ जहाँ मैं पढ़ा हूँ। तो मैं कहा चल भाई, गाड़ी है ही, चलो गाड़ी में चले गए। फिलहाल मैं अभी हूँ यहाँ पे, एक मोड़ है बड़कोट, सामने बड़कोट गाँव है और नीचे उजेड़ गांव है, मेरा गांव है। हालांकि आजकल मौसम थोड़ा सूखा सूखा हो रहा है। हालांकि आज बारिश हुई, काफ़ी ज़ोर की बारिश हुई, उसकी वजह से मौसम ठंडा भी हो गया यहाँ पे। हालांकि 3 दिन से हवाएं चल रही थी, लेकिन अचानक मौसम बदल गया और बारिश हो गई। चलो अच्छा हुआ, थोड़ी ठंडक बढ़ गई है। और मैं अभी फ़िलहाल अपनी बाइक लेके आया था यहाँ पे, क्योंकि 1 महीना हो गया था इसको स्टार्ट नहीं करी थी मैंने। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं कुछ न दिक्कत ना हो गई हो, क्योंकि बाइक जो है अगर ज़्यादा देर तक खड़ी करो तो फिर उसकी बैटरी बैठ जाती है, स्टार्ट होने में दिक्कत हो जाती है। पर एनीवे स्टार्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़ी जल्दी स्टार्ट होगी। क्योंकि यार अच्छी मेंटेन कर रखी मैंने भैया, पर मुझे डर था स्टार्ट ना हो। तो मैं सोचा क्यों ना एक चक्कर मार दूँ इसका, क्योंकि 1-2 दिन में हम लोग निकल जाएंगे वापसी फरीदाबाद के लिए और दिल्ली के लिए। पहले मैं देहरादून जाऊंगा, देहरादून के बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे दिल्ली के लिए, क्योंकि दीदी है साथ में, तो उसको वहाँ ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद फिर 27-28 फरवरी को वापस आऊँगा अपने इसी उत्तराखंड में। और उस दौरान मैं काफ़ी लंबा रहूँगा वो यहाँ पे, क्योंकि कुछ काम करवाने गांव में, घर में, तो टाइम लग सकता है। उस दौरान हो सकता है कि ब्लॉगिंग करने का भी मौका ना मिले, टाइम ना मिले, क्योंकि जब काम होता है तो फिर आदमी बाउंडेड हो जाता है। तो चलो फिलहाल मैं आया था यहाँ पे, थोड़ा अच्छा लगा मुझे, तो क्यों ना सोचा मैंने एक वर्टिकल क्लिप बना लेता हूँ यहाँ पे। बहुत सुंदर नज़ारा है, शाम का वक्त है। और हालांकि अब ऑलमोस्ट खेत तो बंजर ही है और अब हरियाली है, सूखा सूखा हो रहा, ब्राउन ब्राउन हो रहा, पर फिर भी खूबसूरत लग रहे। चलो आपको भी दिखाते हैं 2-4 गाँव। ये नीचे है उजेड़ गाँव और सामने है थापला गांव। भैया थापला गांव से मुझे बहुत प्यार मिला है। वो वीडियो मेरा सेकंड पॉपुलर वीडियो है। मेरा पहला पॉपुलर वीडियो तो मेरा सोमाड़ी का है, उसके बाद थापला का। थैंक यू सो मच मेरे सब्सक्राइबर्स का, जो मेरे कंटेंट पसंद करते हैं और मेरा वीडियो देखते हैं। और बिल्कुल ये देखो खेतों की हालत, हालांकि ये बंजर हैं, लेकिन फिर भी ऊपर से सीढ़ी नुमा खेत कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। और सामने है ये, यहाँ पे ये है मेरा गांव। ऊपर है बड़कोट। बड़कोट तो काफ़ी बड़ा गांव है मेरे इस एरिया में। और भैया रोड तो फिलहाल इन्होंने बना रखी थी कुछ दिन पहले, यानी कि ये शायद नवंबर में बनी थी, नवंबर दिसंबर में। लेकिन रोड की हालत आप देख सकते हैं, काम चलाओ काम किया है इस रोड पे। अब 2-3 बारिशें हुई और बारिशों के चक्कर में ये जो ऊपर बूरा डालते हैं उसको प्रॉपर इन्होंने दबाया नहीं, अच्छी तरह इन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये बूरा बह रहा है आगे की तरफ बारिशों में। और ये हालत देख रहे हैं आप, इस तरह के काम हो रहे हैं हमारे पहाड़ों में। काम चलाओ काम कर रहे हैं ये ठेकेदार भाई। अब क्या बताऊँ इनको, लास्ट टाइम इन्होंने मुझे ठोक भी दिया था वहाँ पे सामने, इसी रोड पे मेरी बाइक को ठोक दिया था। तो ये काम हो रहा है भाई। अब इन्होंने यहाँ नाली तो खोद दी है, यहाँ प्रॉपर नाली खोद दी है, लेकिन ये भी ठीक से नहीं खोदी है। अब यहाँ से देखो, किनारे से, यहाँ किनारे से ये सब निकल रहा है। और मैं आपको सही बताऊं तो ये रोड मुश्किल से 6-7 महीने भी नहीं टिकने वाली। ये फिर वही कंक्रीट वाली रोड हो जाएगी। इस रोड का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ये सब बुरा बह गया है, कंक्रीट जो है, जो इन्होंने रोड ही बिछाई है, कंक्रीट जो भी है, व्हाटएवर इट इज़, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, वो सब उखड़ने लग गया है। और कठुड़ गांव में तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ तो पूरी रोड ही उखड़ गई है। हालांकि अब दोबारा ये काम शुरू कर रहे हैं। पोखरी तक ये रोड ऐसी बनाई थी इन्होंने, डामरीकरण पोखरी तक किया था, लेकिन पोखरी से आगे इन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि पाला गिरता तो पाले से और भी ज़्यादा ये रोड ख़राब हो जाती है। तो अब इन्होंने फिर से शुरू कर दिया है काम, या पोखरी से और कांसके तक काम शुरू हो रहा है, जगह जगह सफाई हो रही है। लेकिन हालत देखो भैया इस जगह की, ये रोड की हालत मैंने बताया बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। ये हमारे पहाड़ों को ऐसे ठगते हैं ये, जो भी है। हो सकता है इसमें नेता लोग भी शामिल हों, ठेकेदार के साथ में कमीशन बनती है भैया। कई सारे ऑफिसरों को जो है कमीशन जाती है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या कुछ भी हो, सबको कमीशन बंदी हुई है, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सर्वेयर हो, चाहे कोई भी हो।
सब ठेकेदार उनको कमीशन देता है, इसकी वजह से और रोड में भी ये जो मसाला है, ये मटेरियल है, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का लगाता है। अब लोगों को ऑब्जेक्शन करना चाहिए इस बारे में। मैं तो खैर यूट्यूब के थ्रू ही, अपने सोशल मीडिया के थ्रू ही इनकी कमियां उजागर कर सकता हूं। एनीवे, फिलहाल तो मैं यहाँ प्रकृति के नज़ारे ले रहा हूँ भैया। बहुत खूबसूरत लग रही है मुझे ये घाटी, ये अपना इलाका, और सामने है सुतार गांव। अब इस एरिया में कुछ उस एरिया में कुछ गांव रहते हैं जहां मैं गया नहीं हूं। उस एरिया का सिर्फ एक ही गांव कवर हुआ है, वो है थापला। यहाँ पे सुतार गांव है, नीचे कसदियो है, कांडे है, उधर नौली है और पुंडोरी है, आगे घंडियाल है, पाबो है, अमटोला है और बहुत सारे गाँव हैं। उधर द्योसी है, पाली है, मैं नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, डंगी है, बहुत सारे गांव हैं जिनको कवर करना भी बाकी है। इस ट्रिप में खैर होपफुली कवर कर लूँगा। थोड़ा मौसम यह है कि सुबह तो बारिश हुई थी, करीब 2 बजे तक बहुत घनी बारिश थी, लेकिन अब मौसम खुल गया है। अब सूर्यदेव ने अपना रुतबा दिखा दिया है। इंद्रदेव को बोल दिया कि चल भाई तू अब शांत हो जा, अब मेरी बारी है चलने की। तो शांत कर दिया है सूर्यदेव ने इंद्रदेव को। इंद्रदेव थोड़ा हड़काएंगे भैया, हमारे सूर्यदेव तो शक्तिशाली है इंद्रदेव से। तो उन्होंने बोला भैया तू अब ये बारिशें बंद कर और मुझे छाने दे, लोग ठंड से मर रहे हैं, उनको जरा धूप से उनको मैं उनकी ठंड दूर करूं। और एक दिन मैं खिरसू से आ रहा था, मुझे रात हो गई थी। रात तो मुझे खैर अक्सर हो ही जाती है, 7-8 बज जाते हैं यहाँ। ऑलमोस्ट सर्दियों में तो 6 बजे अंधेरा हो जाता था। और मैं आ रहा था इधर से अपनी बाइक में, यहाँ से, यहाँ पे यू टर्न है, यहाँ पे यू टर्न है यहाँ पे। तो मैं वहाँ पे आया, वहाँ तक। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, ये इधर ये जंगल है, बहुत घना जंगल है, डड्डुआ का जंगल बोलते हैं इसको। तो यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। तो मैंने कैमरा माउंट नहीं कर रखा था, तो उस दिन मुझे यहाँ पे 2 लेपर्ड से मेरी हो गई भिड़ंत, यानी मुलाकात। अफसोस, जब तक मैं अपना मोबाइल निकालता, कुछ सीन रिकॉर्ड कर, थोड़ा उनका इंटरव्यू लेता, उनकी बाइट लेता, उनसे बातचीत करता कि भैया इतनी दहशत क्यों मचा रखी तुमने इस एरिया में, लेकिन शायद वो मेरे से नाराज हो गए थे। वो एक यहाँ आराम फरमा रहा था इसके ऊपर, और दूसरा यहाँ पे शायद उसका चौकीदार था। तो इससे पहले कि मैं वहाँ से कैमरा ऑन करूँ, लाइट, मेरी बाइक तो स्टार्ट थी और लाइट भी प्रॉपर चल रही थी। तो भैया वो दोनों, इसने यहाँ से, यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ से गया वो इधर की तरफ, नीचे की तरफ, और उसके पीछे पीछे यहाँ से उसका जो साथी है, शायद जोड़ा था वो, और वो भी चला गया उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ। और मैं यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी रोकी, यहाँ से मैं, हालांकि मैंने छोटा सा वीडियो बना रखा है और वो मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट कर रखा है, लेकिन वो उस वीडियो में वो बाघ नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ पे, मैंने ये जो है इधर से मैं आया था, और जब मैं यहाँ से टर्न किया मैंने इधर से, तो प्रॉपर मेरी गाड़ी की लाइट पड़ी वहाँ और वहाँ थे, और यहीं से मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो मेरे मोबाइल में कैप्चर होते, वो दोनों हो गए रफूचक। और मुझे तो खैर एक बार नहीं भैया, पौड़ी से और जो ये आदवानी का जंगल है वहाँ तो एक बार नहीं कई बार भिड़ंत हो गई है लेपर्ड से। भिड़ंत इन द सेंस कि वो कभी आगे जा रहा है, कभी वो रोड क्रॉस कर रहा है। तो अब ये है कि जब वो 3-4 बार मिल गया ना मुझे, तो अब लेपर्ड का जो डर होता है ना, वो डर भी खत्म हो गया। हाँ भैया, रीछ से बड़ा डर लगता है, क्योंकि रीछ होता है थोड़ा लंबा सा और बड़ा खतरनाक होता है, उसका मुंह भी, जबड़ा भी बड़ा खतरनाक होता है, उसके पंजे भी बड़े खतरनाक होते हैं। और जिस तरह अभी हमारे एरिया में उसने 14-15 पालतू पशुओं को मार दिया, तो वो कुछ हो सकता है, कुछ केस लेपर्ड ने मारे होंगे और कुछ केस में वो था रीछ, क्योंकि रीछ भी भैया मांसाहारी होता है। जब उसको जंगलों में कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो पेट भरने के लिए तो पशुओं को मारेगा। लेकिन आजकल मामला शांत है, कहीं से भी कोई न्यूज़ सुनने को नहीं मिल रही है कि उसने बकरी को मार दिया है या गाय को मार दिया है या बछड़े को मार दिया है। पर एनीवे, वो जंगली जानवर है, वो दोबारा आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। और खासकर आजकल तो यहाँ पे भैया डर तो है ही। लोग वैसे भी यहाँ पे पहाड़ों में 7 बजे खाना खाते हैं, उसके बाद लटक जाते हैं, फिर बाहर नहीं निकलते वो। और यहाँ तो अक्सर भैया कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाघ हो सकता है, रीछ हो सकता है। बाघ तो यानी बाघ इन द सेंस लेपर्ड को इस हमारे जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं उनको लेपर्ड को ही बाघ ही बोला जाता है। हालांकि बाघ तो बंगाल टाइगर को बोला जाता है, पर एनीवे लोकल भाषा में ये बातें हैं भैया। यहाँ पे पानी है किसका, बड़कोट गांव का, स्रोत का पानी से कह सकते हैं। और कभी भैया हम
उधर से पैदल आया करते थे, क्योंकि जब गाड़ियाँ नहीं थी, रोड नहीं था, तो पैदल पैदल अकेले अकेले मैं इधर से आया करता था, यहाँ से इस पानी से फिर हम जाया करते थे इधर। फिर यहाँ से 2-3 गधेरे हैं, बहुत खतरनाक गधेरे हैं, उनको पार करके जाते थे फिर हम कास्केत। कभी कभी वहाँ से राशन पानी भी लाते थे, और कभी कभी फिर अपने गांव से हम नीचे की तरफ जाते थे। उजड़ गांव है, उजड़ गांव से नीचे फिर एक गधेरा पड़ता है, यहाँ भी 2 गधेरे पार करने पड़ते थे। फिर थापला से नीचे, फिर उड़ाव से ऊपर, और उड़ाव के ऊपर एक गांव है, छोटा सा गांव, मुझे याद नहीं आ रहा उसका। फिर उसके बाद पहुंचते थे घंडियाल, और घंडियाल में मेला देखने जाते, जो कि फरवरी में लगता है। हालांकि इस बार मैं गांव में था तो उस मेले को मैं कैप्चर नहीं कर पाया, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ओ भाना रंगीली भाना, ओ भाना रंगीली, ओ भाना रंगीली भाना, भाना ओ रंगीली, ओ भाना रंगीली भाना, भाना ओ रंगीली, ओ भाना रंगीली भाना, भाना ओ रंगीली।